नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। आपके बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं जो आपके, हमारे नहीं, आपके हमारे जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, लालू के लाल है और मनीष कश्यप के भाषा में कहे तो चारा चोर के पुत्र हैं, जंगल राज के युवराज हैं। उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है और कब होने जा रही है तो यह भी जान लीजिए कि जब 4 जून याद है, 4 जून को क्या होने वाला है। 4 जून को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। यानी कि फिर से तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है और मोदी जी जो है ये ऐलान कर दिए हैं कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जरा ये बात हम आपको क्लियर कर दे कि ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं। जितनी बातें अभी मैंने बोला, ये सारी की सारी बातें नरेंद्र मोदी जी आज काराकाट पहुंच करके मंच से गरजते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी समेत, लालू यादव समेत, कांग्रेस समेत जितने भी ईडी गठबंधन के नेता है उनको फोड़ दिए हैं। कैसे फोड़े हैं, यहां से वीडियो क्लिप देखिए, फिर उसके बाद हम आपको एक बहुत बड़ी बात भी बताएंगे। पहले मोदी जी को सुन लीजिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तीसमार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। भाई और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक उठाते नहीं है। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने
बिहार से वहां काम करने गए, वहां मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया, भद्दे शब्दों में अपमान किया। कहा अब हम उन्हें बिहारियों को पंजाब में घर नहीं देने देंगे, घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा है, कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके विषय में मुंह पे ताला लगा दिया है। क्या कभी कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? बिहारियों से माफी मांगी क्या? और ये इनको लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। साथियों, इंडी गठबंधन के एक साथी डीएमके के नेता ने बिहारियों के लिए भद्दी भद्दी गालियां बोली। तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को भला बुरा कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आए दिन बिहारियों को गालियां देती है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने उनके मुंह से इन लोगों को उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। इन लोगों को आपके स्वाभिमान की चिंता नहीं है, इनको बिहार के गौरव की चिंता नहीं है, इनको बिहार के होनहार नौजवानों के प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। अब जब सुन लिए हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी का खैर नहीं, क्योंकि मोदी जी ने डायरेक्ट जो है बोल दिया है कि भ्रष्टाचारियों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल में ही सड़ा दूंगा, आजीवन जेल की रोटी खिलाऊंगा उन भ्रष्टाचारियों को जिसने बिहार को लूटा है। ये भी साफ साफ बोल दिए मोदी जी कि जो जमीन के बदले नौकरी, मतलब कि जमीन दो नौकरी लो। मतलब आपको भी याद होगा कि ये जो बातें हैं कब की हो रही है, तो जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और बताया जा रहा है कि वो नौकरी देते थे जमीन ले लेकर। मतलब जितना लोगों को नौकरी मिला था रेलवे में, सारा का सारा जो है जमीन के बदले मिला। मतलब लालू यादव ने कहा कि आप हमको अपना जमीन रजिस्ट्री कर दीजिए, हम आपको रेल में नौकरी दे देंगे। और इसीलिए अब जो है मोदी जी एकदम तीसरी बार जैसा ही प्रधानमंत्री बनेंगे वैसे ही इनको गिरफ्तार कर लेंगे। किनको? जमीन के बदले नौकरी मामले में जितने भी आरोपी है, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी नाम है। हाँ, तेज प्रताप यादव जी का नाम नहीं है, लालू यादव के बड़े बेटे का नाम नहीं है। और कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव जी का कहीं भी किसी भी भ्रष्टाचार में नाम नहीं है। साथियों, मैं हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भयंकर था वो देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि यहां एनडीए वाले काम करना शुरू किए। लेकिन जो जंगल राज वालों ने था, जो मुसीबतें खड़ी कर दी थी,
ये जरा फर्स्ट टाइम वोटरों को पता होना चाहिए। वो समय था शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। बाहर से कोई रात में ट्रेन से उतरता था तो स्टेशन से बाहर नहीं निकलता था, रात भर स्टेशन पे पड़ा रहता था। सुबह उजाला होने के बाद फिर अपने गांव की तरफ निकलता था। अपहरण, डकैती, हत्या, ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया था। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को जंगल राज से बाहर लेकर आई है। वो गुंडे, वो डकैत, वो लुटेरे अभी छिपे हुए हैं, चुप होकर के बैठे हुए हैं, मौके की तलाश में है। अगर गलती से भी ये इंडी वाले जरा भी मजबूत होते दिखेंगे भी तो फिर उनका दाना पानी मिलेगा और ये मिलकर के फिर से आपका भविष्य तबाह कर देंगे। नौजवानों, आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे और फिर कभी भी आप उभर करके बाहर नहीं आ पाएंगे। कैसे लगी ये पूरी वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है और गर्मी में इस पसीने की जो मेहनत कर रहे हैं इसके लिए एक लाइक जरूर मारिएगा। कमेंट बॉक्स में भी राय विचार जरूर दीजिएगा। नमस्कार नहीं, बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।